ये देखो, जीवन के रस को छोड़ो तभी भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, खाओ मत, उपवास करते रहो, ऐसी नहीं। हमारे भगवत गीता में कही है, देखो सब संयम से करो, ये नहीं कि हम पूरा उपवास करके भगवान को पाएंगे, सारी रात जागते हो कि हम कई दिन तक हम कीर्तन करते रहेंगे, हम सोएंगे नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। नात्यश्नतश्चु योगोस्ति नवा योग मनस्नतः, ये गीता का वाक्य है। जो खूब खाते हैं, अरे और दे दो और दे दो और 10 बड़ा दे दो, उनको भी योग नहीं मिलेगा। जो कहते हैं कि आज सोमवार व्रत है, हम आज नहीं खाएंगे, अरे कल तो एकादशी, हम खा नहीं सकते हैं, अरे तीसरे दिन तो शिवरात्रि पड़ी, दूसरा और तीसरा दिन और कुछ हुआ, सो हम 5 दिन उपवास रहे, इससे भी भगवान कहते हैं उसी में। देखो ये समझता है कि अपने आप को सता रहा है, मुझे सता रहा है, मैं हूं अंदर, और भोग तो मुझे करता है वो खाना खाते हुए, यदि वो नहीं खाता तो मुझे भोग नहीं मिलता है। अरे ये मरे, मैं मरूं, कर्षयंत शरीरस्थम, मैं अंदर हूं, मुझे ये कृष कर रहा है। ये देखो, ये हमेशा याद करना, ये जो शरीर भी जो है ये भगवान का मंदिर है, ये हमेशा यही याद करना, इसमें हर चीज जो है ये पवित्र है, इसको कभी दुख नहीं देने का है। इसका यह मतलब नहीं कि इसके ऊपर मोह में आकर इसको कुछ करते ही रहो, ये भी नहीं, पर भगवान अंदर ही, इसको याद रखो हमेशा, और इसी को ये करना है। इसीलिए हमारे शंकराचार्य बहुत बढ़िया सा एक श्लोक लिखे हैं, सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी देवी के लिए एक बहुत बड़ी किताब है, एक बढ़िया सा श्लोक है, जपो जल्प शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचनम गति प्रादक्षिण्य क्रमणमशनाद्याहुति विधि। देखो हम लोग कहते हैं, अरे भैया मुझे बैठकर भगवान की ये प्रार्थना वर्तना करने की समय कहाँ है, हमको 6 बजे यहां से निकलनी पड़ती है, यहां से 3 बस पकड़कर मुझे 8 बजे फैक्ट्री जानी है। चलो कोई बात नहीं, तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो, तब तो तुम जो कुछ कहते हो, सवेरे से शाम तक लोगों से बात करते हो, दफ्तर में जाकर बात करते हो, सारा दिन तो बात करते रहते हो, भगवान को पहले से कहो, महाराज प्रार्थना करने के समय नहीं है, मैं जो कुछ बोलता हूं यही प्रार्थना है, ये सब तुम्हारे लिए समर्पित हो। भगवान को जो समर्पित चीज होती है सब बिल्कुल बढ़िया समर्पित करते हैं। क्या सड़ा हुआ फल लेकर भगवान को भोग लगाएंगे? सो जिस दिन आपने अपनी सारी वाणी को भगवान को समर्पित किया, उस दिन आप कोई गलत नहीं बोल सकते हैं, किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, आपकी वाणी जो है मधुर रहेगा उस दिन। जपो जल्पहा, यही जप हो गया। आप जो जल्प करते हैं, लोगों से जो बात करते हैं, वही हो गया। और कहते हैं क्रमणम अशनाद्याहुति विधि। आप सवेरे से यहां से 8 किलोमीटर जाते हैं, बस में जाते हैं, फिर पैदल जाते हैं, भगवान की परिक्रमा तो आप कर नहीं पा रही, यहां आकर कहीं परिक्रमा तो नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, भगवान को कहो महाराज हमें समय नहीं है तुम्हारे परिक्रमा करने के लिए, आज जहां जहां जाऊं वही तेरा परिक्रमा बने। यही कबीर कहते हैं, वो कहता है उठूं बैठूं सो सेवा, खाऊं पीऊं सो सेवा। मैं उठूं बैठूं वो भी तुम्हारी सेवा होगी, मैं खाऊं पीऊं सो से खाऊं पीऊं, तुम खाओगे पियोगे उनकी सेवा। अरे वो तो यहीं बैठे हुए हैं, खाते समय केवल ये कहो कि भगवान ये तुम्हारे लिए अर्पित है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, सभी ब्रह्म के लिए है, करने वाले भी मैं भी आप ही हैं, ये खाना भी तुम ही हो, भोजनम भोक्ता, विष्णु सहस्त्रनाम में आता है वही भोजन है, वही भोक्ता है। सो इस तरह सोचकर यदि आप भगवान को खिलाएं, तब तो भगवान का भोग बन गया, आपका खाना कहां से हुआ? आपने जो खाया, मैंने हमारे पूर्वाश्रम में
एक महिला को, एक भद्र महिला को मैंने देखा है, वो दिन में 40 बार चाय पीती थी। हर बार जब चाय बनाया, अपने जो गैस का जो रखा है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का एक फोटो रखी है। वो खाने के पहले उसको पहले ऐसा ही वो रखेगी, भगवान ये तेरी प्रसाद हो, ये तेरे लिए सुन। फिर 50 बार भी ये काम पिए, 50 बार भी भगवान को समझ करके फिर पीती थी। फिर क्या जरूरत है बताइए? जब आप अपनी हर एक्शन को, आप भगवान की कर्म नहीं कर सकते हो, अपने कर्म को आप भगवान की सेवा बनाओ, बस यही आसान है। जो कुछ कर्म करोगे उसको भगवान को समर्पण करके, उसको भगवान की सेवा करके करो, आप जीवन मुक्त बनोगे। इसीलिए भैया भगवान सरलता से उपलब्ध है। एक महात्मा ने कहा, ये जो गले का नली जो है जिसको लोग काट कर मरते हैं, ये नली आपको जितना आसानी, जितना नजदीक है, इससे नजदीक है भगवान। आपके दिल के धड़कन जितने नजदीक है उससे नजदीक है, क्योंकि आप वही हैं। बाकी चीज आपसे भिन्न है, पर भगवान तो आप ही हैं। इसीलिए आप सोचो, इतने जन्म जन्मों से आप अपने आप को समझते आए, मैं देखूं, देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोऽसि पुत्रक बोधोहम ज्ञान खड्गेन तन्निकृत्य सुखी भव। मैं देखूं, इसी अभिमान के पाठ से पता नहीं कितने दिनों से तुम इसी के मानते रहो, इसी भावना में रहे हो। इसीलिए ये भावना जो है सत्य बना। झूठ को भी यदि आप उसको मानने लगे, सच मानने लगे, उसका फल जो है वो सत्य रहेगा। यही है। एक बार एक सज्जन बड़ा कंजूस थे, अपने पत्नी के साथ एक ही बिस्तर था, दोनों सो रहे थे। उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं था। पत्नी की बहुत आशा थी कि हमको कोई बच्चा हो जाए। सोते समय उसने कहा, पतिदेव देखो हमारा बिस्तर ये छोटा है, एक खटिया में सो रहे हैं, एक पलंग में। यदि एक बच्चा हो जाए तो बच्चे को कहां सुलाएंगे? तब पतिदेव थोड़े से और सरका और कहा यहीं सुलाएंगे। तब उसने कहा बाद में एक दूसरा बच्चा हो जाए तो कहां सुलाएंगे? वो और सरका, हाँ यहां सुलाएंगे। तब वो छोड़ा नहीं, तीसरा बच्चा हो तो कहां सुलाएंगे? और सरका बोलने के लिए था, तब तक नीचे गिरा, उस टांग टूटी। तब उसने कहा, उसने शोरगुल मचाया, लोग आए, क्या हुआ? अरे मेरे तीसरे बच्चे ने मेरे टांग तोड़ी। अभी तक वो मिथ्या है। और उसने कहा तौबा तौबा, अब जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जो मिथ्या थी, तभी से मेरे टांग तोड़ी। यदि बच्चा हो जाए तो पता नहीं वो क्या क्या तोड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए। आप मिथ्या भी समझें, उसका फल परिणाम जो है दुख में आ जाएगा। यही है। इसीलिए देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोऽसि पुत्रक। इसलिए इस पाश को, ये जो रस्सी जो तुम्हें बंधा हुआ है देहाभिमान करके, इसको काटो। किससे काटे? ज्ञान खड्गेन। ज्ञान रूपी जो तलवार है, तलवार को लेकर काटो। रामकृष्ण परमहंस काली के परम भक्त थे। उनके सामने आकर काली नृत्य करती थी, ये परवश होती थी। परंतु एक दिन एक नंगे साधु आए थे, नागा साधु, तोतापुरी महाराज। देखा इसके चेहरे में ऐसे जाज्वल्यमान एक ब्रह्म तेज,
इसने कहा अद्वैत अवस्था, जो चरम अवस्था जो होती है समाधिता, उसके लिए तो यही बड़ा लायक है। इसको मैं अद्वैत दीक्षा दे दूं, दुनिया के लिए तो बहुत फायदेमंद होगा। उसको बुलाकर कहा, बेटा मैं तुम्हें अद्वैत दीक्षा देना चाहता हूं, लोगे? हाँ, मैं मां को पूछकर आ जाऊंगा। उसने सोचा ये घर जाएगा, अपनी मां से पूछकर आएगा। ये तो मंदिर की बात है। ये सीधा मंदिर में अंदर गया, अंदर जाकर थोड़ी देर में बाहर आया और कहा, मां कहती है मैंने ही उसको यहां भेजा तुम्हारे लिए, तुम ले लो। उसने कहा, अरे तुम घर नहीं गए हो, मेरी मां तो यही है। अच्छा, तब इनको दीक्षा देने लगे, तुम ध्यान में बैठो, ऐसा ध्यान करो कि मैं बिल्कुल आकाश हूं, वहां कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, निर्गुण निराकार। ये बैठे, आकाश आया, उसमें आकर काली मां नाचने लगी। बड़ा सुंदर दृश्य, श्यामा हाथ में तलवार लेकर मुस्कुराहट के साथ करुणा भरी आंखों से इसको देख रही है। ये कहते हैं, महाराज मेरा तो होता नहीं है, मेरा तो निर्विकल्प समाधि आएगा ही नहीं, मैं निराकार को मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे सामने तो काली मां आती है, मैं क्या करूं? उसने कहा, देख तलवार से उसको काट डालो। महाराज ये तो मां को मैं कैसे काटूं भी, ये तलवार कहां से मिलेगा? अरे ये काली कहां से आई, वहीं से तलवार भी मिलेगा, तलवार ले लो वहीं से। काली तो तुम्हारी कल्पना थी, तुम्हारे मन से ही तो आई, उसी मन से निकालो तलवार, उसको काटो, तब तुम निर्विकार में चलोगे, तुम निराकार में जाओगे। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने कहा, देख तब तो मैं जा रहा हूं, मुझे यहां क्या करना है? मैंने कहा, अरे तोतापुरी जैसे इतने ज्ञानी तो और मिलेगा ही नहीं। जब गुरु आए हैं, गुरु को मैं कैसे नाखुश करूं? अच्छा महाराज मैं कोशिश तो करूं, पर आपको ही को मुझे मदद करनी पड़ेगी। मैं बैठा हूं, तुम करो। ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठे, बिल्कुल आकाश, कुछ नहीं है, शून्य, महाशून्य। एकाएक मां आई, फूल गिरने लगी, सुगंध, रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो रहा है, आंखों से आंसू झलक रहा है, मां को देख रहा है। अब उसी में लीन होने वाला है, अब उठेगा नहीं। इसने देखा ये सगुण में लीन होने वाला है, वहां एक कांच का टुकड़ा था, उसको निकाला, उसके माथे में पूरा यहां से वहां तक काट डाला। इसको याद आया तलवार की। जब उसने काटा तब इसको याद आया तलवार की, और इनके सामने तलवार आया, तलवार से उसने काट डाला, बस बूंद पानी में मिल गया, लहर सागर के साथ मिल गया, पूरा आनंद का लहर, खुद ही नाच रहे हैं। फिर उसके बाद बैठे, बिल्कुल निर्विकल्प समाधि पहुंच गई है। ये बुद्धों की ये गुरु था, वो अपने शिष्य को कहा, देख अब तो तुम्हारी शिक्षा खत्म हो गई, तुम जा रहे हो दुनिया में अपनी साधना करने के लिए, पर एक बात, कहीं रास्ते में बुद्ध देव मिल जाए, उसको काट डालो, उसको मार डालो। अरे बौद्ध के अनुयायी ऐसे कहें, इसका मतलब है बुद्ध बाहर नहीं मिलेगा, तुम्हारा अंदर मिलेगा। बुद्ध जो है कोई बाहर रहने वाले नहीं है, वो तुम्हारे अंदर का भाव है। वो
सो इसलिए बाहर यदि आ जाए तो वो बाहर वाले वो नहीं है, वो यही है। इसीलिए ज्ञान खड्ग के ले लो, ज्ञान रूपी अपने खड्ग से इस देहपाश को, क्योंकि ये भी जो तुम कहते रहो मैं देखूं मैं देखूं, ये भी तो कल्पना थी। सो इसी कल्पना से दूसरी कल्पना उसमें डालो, मैं तो बोध रूप हूं, बोधोहम, मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो पूर्ण हूं, मैं तो असंग हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो वही हूं। ये है तलवार, इस तलवार से काट डालो उस देह को, बस निकला। तन्निकृत्य सुखी भव, बस इतना ही करो। झूठी मान्यता जो है कि मैं शरीर हूं, उसको काट डालो। इस झूठी भावना, जो गलत भावना जो थी, उसको काट डालो, बस मुक्ति ही मुक्ति है, तुम तो वही बन गए हो। अब निस्संगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि। बेटा तुम तो निस्संग हो, दुनिया में किसी चीज के साथ तुम चिपकते नहीं हो, किसी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम तो बिल्कुल जैसे कमल पत्र में पानी हो ऐसे रहने वाले हो, तुम तो साक्षी हो, तुम निस्संग हो। पुत्र हो, पत्नी हो, कुछ भी हो जाए तुम्हारा कुछ नहीं, ये सब ड्रामा चल रहा है। ड्रामा में कुछ भी हो जाए क्या हो गया, वो क्या कोई सच्ची बात है? वो ड्रामा में बच्चे को कोई एक्सीडेंट भी हो जाए वो तो ड्रामा की बात है, वो तो बाद में जाकर तो वो जिंदा रहेगा। इसी तरह मेरी मृत्यु भी हो जाए मैं तो जिंदा ही रहूंगा, मेरा क्या होता है, क्या करना है? निस्संगः। कबीरदास महाराज रोज जितने लोग आए सबको खिलाते रहे, घर पर कुछ रहा नहीं। और सारे लोगों को पता है कि अरे कबीरदास जी के पास जाओ खाना तो मिलेगा। सारे भगत लोग वहीं आते थे, भजन करते थे। एक दिन पत्नी ने कहा, देख कल के लिए कुछ नहीं है, एक दाना बाकी नहीं है, तुम लाओ भजन करो, बस उनको भगा दो। ने कहा कैसा होगा ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। अरे सब तो नारायण है, नारायण को मैं भगा दूं, ये कहां से हो सकता है? इनका बेटा कमाल था, वो भी कमाल का आदमी था। उसने कहा पिताजी अब एक ही चारा है, बताओ बताओ चोरी करें? वो ऐसे ही मजाक में कह रहा था, उसको पता था कि ये तो मानेंगे नहीं। कबीर ने कहा अरे ये पहले ही तुम बता लेते हो, ये बहुत बढ़िया है भैया, चोरी करेंगे जरूर। यहां जो बढ़िया सा दुकान है, रात को चले, तुम करके आ जाओ। उसने कहा पिताजी तुम भी आ जाओ। उनको पता था कि पिताजी तो आएंगे नहीं। पिताजी ने कहा मैं आ जाऊंगा जरूर। हाथ में कुछ ले लो, एक तलवार ले लिया क्योंकि कोई बीच में आ जाए, तलवार भी ले लिया। दोनों गए, जाकर लूटे दुकान को, सब इकट्ठा करके चावल दाल ये वो दूध सब कुछ ले आ रहे हैं। बाहर आने के पहले कबीर ने कहा देखो एक आवाज दे दो सबको जगा दो ताकि उनको मालूम तो हो कि लूट तो हुआ। अरे ये भी कोई बात है? कमाल ने कहा आप तो कमाल करते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सवेरे उठकर वो परेशान होंगे, पता नहीं कौन किया किसने किया, अब तो उनको मालूम होगा, अभी अभी गए हैं किसी ने किया करके, आवाज तो दे दो। कमाल ने आवाज दे दी, कबीर थोड़ी सी बाहर आकर खड़े हैं। लोग उठकर आए, कमाल के टांग को तो पकड़े, उसका मुंह तो देख नहीं पा रहे हैं अभी। कमाल ने कहा पिता तुम चले जाओ, वो लोग मेरी टांग पकड़ लिए। उसने कहा कि लोग पहचान लेंगे तो कबीर का बेटा है। उसने अपने तलवार से उनको सर को काटा, कोई इसको पहचान ना पाए। सर को देखकर तो पहचानेंगे, बाकी तो वही पैजामा है वही है, किसको क्या पता।
उसने उसको सर को काटा अपने साथ निस्संगहा। उसको ये नहीं कि अपना ड्यूटी करनी है, अपना धर्म करना है, लोगों को खिलाने, नारायण को खिलाना है, ये भी नारायण है, हम भी नारायण, नारायण के लिए नारायण को काटो, क्या हुआ? निस्संगहा काट कर चले गए। लोगों को मालूम है ये कमाल है, तब भी मालूम हो गया, क्योंकि लोगों को देखा हुआ है इसकी शरीर का वो तुम सुढ़ाव, ये तो मालूम ही है। इसको जाकर लटका वहां चौरास्ते में, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये चोर है। फिर भी लोगों को थोड़ा सा शक था ये शायद कमाल नहीं हो। तब भक्तों की मंडली आ रही थी वहां से भजन गाते हुए। कमाल का तो बचपन से आदत थी ताली बजाकर गाना था, सर तो नहीं गा नहीं सकता था। जब ये लोग मंडली आ रही है ताली बजाने लगा, लोगों ने कहा ये कमाल है भैया। दूसरा ऐसा नहीं कर सकता, ये कमाल है। ये है बिल्कुल निस्संग, कमाल भी निस्संग, उसको कोई दुख नहीं हुआ। अरे क्या हुआ, अपने जीवन से भी उसका कोई लुत्फ नहीं थी ऐसी। ये प्रभु के लिए मैं जीवन दान कर रहा हूं, इसमें कोई बात नहीं है। सो निस्संगम निष्क्रियोसित्वम, तुम कोई काम नहीं करते हो, तुम्हारा कहीं आना नहीं जाना नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं है। तुम्हें क्या करना है? भगवान आत्मा करते हैं इंद्रियों के द्वारा, खुद नहीं करते, कुछ खुद नहीं करते। स्वप्रकाशः, अच्छा इस आत्मा को देखने के लिए कहां से रोशनी डालूं, कौन सी टार्च है जिससे कि भगवान को मैं देख सकूं? धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। जो हमारा अंधकार है उसको कैसे निकाल सकते हैं? हमारे अंदर की आत्मा अपने आप प्रकाश में है, खुद अपने आप को वो दिखाएगा। नहीं तो लाख कोशिश करो उनको तुम नहीं देख सकते हो, वो अपने आप को लोगों को दिखाते हैं। ईसाइयों का जो पहला भगत मोसेस, वो यहूदियों को लेकर जा रहा है एक पहाड़ के ऊपर। पहाड़ में आग, एक बहुत बड़ा सा आग जल रहा है। अंदर से आवाज आई, मेरा परम भक्त मोसेस। उन्होंने कहा तुम कौन बोल रहे हो? मैं वही हूं जो तुम हो। आई एम व्हाट आई एम, मैं वही हूं। ये है भगवान खुद उनको अपने आप को प्रकट करवाया। भगवान सुप्रकाश हैं, जब तक वो हमारे अंदर से अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे तब तक आप जागेंगे नहीं। ये भी जरूरी है। भगवान की दया, भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, परंतु उस अनुग्रह पाने के लिए भी कुछ थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अनुग्रह की हवा चल रही है, आप वो उधर चल रही है, सो अपना जो नाव जो यहां किनारे में है इसको पतवार से वहां तक ले जाओ, उसके बाद उस हवा में जाएगा, वहां तक तो आपका काम में जाना है। ये रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अनुग्रह हमेशा उसकी हवा कभी रुकती नहीं, चलती रहती है, परंतु वो जिस दिशा में चल रही है उस दिशा तक तो अपने बोट को ले जाओ वहां तक। और निष्क्रियोसित्वम स्वप्रकाशो, अपने आप परम ज्योति है, स्वयं प्रकाश है। निरंजनः, अरे तुम तो निर्दोष हो, निरंजन, उसमें एक दाग नहीं है कहीं, बिल्कुल निर्दोष। हम लोग क्या कहते हैं, अपने आप को पापी समझते हैं, जैसी मान्यता वैसी बनेगी, या मति सा गतिर भवेत, कल ही तो देखा। इसीलिए कभी ये न सोचो मैं पापी हूं,
एक स्वामी जी थे वहां गाजीपुर में, हम कुछ दिन उनके साथ रहे। अरे वो स्वामी जी बचपन से सन्यास ले रखे थे, 80 साल के थे। रोज जाकर जब नहाते थे, यूपी के सारे लोग जब नहाते हैं तब एक श्लोक वो लोग दोहराते हैं, पापी हम पाप जन्मा हम पापात्मा पाप संभव। मैं पापी हूं, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूं, मेरा जन्म ही पाप है, मेरा सारा जीवन पाप है। मैंने कहा मैं पापी हूं पापी हूं पापी हूं कहते रहोगे, आप पापी ही रहेंगे। जब 60 साल आपने तपस्या की, आपने क्या की? अभी तक जब आपके मन में इतना विश्वास नहीं आया, पाप कहां रहेगा? अरे भगवान का नाम एक बार ले लें, यस्य स्वर्ण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। अरे जिसका ये एक बार स्वर्ण मात्र से लाखों जन्मों का पाप खत्म हो जाता है, आप इतने साल करते हुए कहां से पाप रहे? आप पापी नहीं हैं, बिल्कुल यही तो कहते हैं। देखिए दूसरों के और इनका तो यही फर्क है। महात्मा लोगों के पास जाओ, वो कहेंगे तुम पापी हो, तुम पापी हो, पहले तो मैं पापी हो। अरे यही पहली बार कहते हैं तुम पुण्यात्मा हो, तुम पापी कहां हो? निरंजन। ये सोचो, जो सोचोगे वही बनोगे। मैं बिल्कुल वही हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं, मैं निरंजन हूं, अलग निरंजन, ऐसा ही कहो। स्वप्रकाशो निरंजन अयमे वहिते बंध समाधि अनुतिष्ठति। अब एक ही बंधन रहा तुम्हारा, तुम दूसरे को अभी तक मानते आई हो, तुम एक को नहीं मान रहे हो, तुम दो को मान रहे हो। क्यों? तुम ध्यान करते हो। ध्यान करने का मतलब यह है कि तुम दूसरे हो और किसी का तुम ध्यान करते हो, वही तो इसका अर्थ बना। समाधि अनुतिष्ठसि, यहां पर समाधि का मतलब समाधि नहीं है, ध्यान है। तुम ध्यान का अनुष्ठान करते हो। क्या अनुष्ठान की यहां जरूरत है? तुम केवल ये सोचो मैं मुक्त हूं, मुक्त हो गया। कौन सी अनुष्ठान की जरूरत थी? कौन सी ध्यान की जरूरत है? ध्यान का मतलब देखिए, भगवान जो है वाणी से नहीं पकड़ा जा सकता है, मन से जितना भी ध्यान करो नहीं पकड़ा जा सकता है। वाक से परे हैं, मन से परे हैं, वाणी से परे हैं। ये है वांग मन अति गोचर, वो उससे अति है, वो गोचर नहीं होते, उससे बियॉन्ड है। और ऐसा हुआ, आदि शंकर जी महाराज अद्वैत के आचार्य थे। अद्वैत के आचार्य होते हुए कालड़ी यहां केरला में है उनका, वहां से गए, पैदल गए, विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए काशी गए। उन दिनों में तो कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, पैदल उतनी दूर गए, जाकर बैठे, बैठकर ध्यान किया थोड़ी देर, भगवान को मन से पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद इसके मन में ऐसे उभर आया, भगवान के ऊपर 8 श्लोक लिखे विश्वनाथाष्टक। वहां जाइएगा रोज सवेरे, वहां वो कैसेट रखते हैं विश्वनाथाष्टक का। काशी का महाराज वही है, उनके ऊपर 8 श्लोक लिखे। तब उन्होंने भगवान से माफी मांगते हैं, भगवान क्षमा करो, मैंने 3 अपराध कर दिया। कौन सा 3 अपराध? यात्रा कृता सर्वगता हताते। मैं तो अद्वैत में कहता हूं कि भगवान कहीं दूर नहीं है, यही है, सर्वत्र है, कहां जाना कहां आना। परंतु मैं इतनी दूर आया तुम्हारे दर्शन के लिए, यात्रा करके आया। सो इसलिए आपके जो सर्वत्र होने के जो भाव जो हैं, उसके विरुद्ध मैंने काम किया। यात्रा कृता सर्वगता हताते ध्यानेन चेतपरता हताते। ध्यान किया
आपको मन से पकड़ने की कोशिश की, अरे आप कब मन के अंदर कब आने वाले हैं, आप तो कल्पनातीत हैं, ये दूसरा अपराध है। और स्तुत्या नया वाक्परता हताते, मैंने स्तोत्र किया और मैंने खुद कहा कि वाणी से तुम पकड़ से, वाणी से तुम कैसे स्तोत्र कर सकते हो जो अनिर्वचनीय है, जिसको वाणी के अंदर तुम पहुंचा नहीं पाओगे, उसको उसके ऊपर कौन सी स्तुति करोगे। सो ये तीसरा अपराध हुआ। क्षंतव्य में तत्रय में व शंभो, शंभो मैंने 3 अपराध किया, ये कोई अपराध नहीं है, ये भी एक स्तर है। देखिए अद्वैत पहुंचने के रास्ता द्वैत से है, ये मेरा तो ख्याल है, मुझे नहीं पता, बाकी महात्मा लोग दूसरे कहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए वो द्वैत से ही निकले। अरविंद जो थे बिल्कुल बड़े योगी बने पांडिचेरी में, परंतु उनका इष्ट दैवत था कृष्ण। वो जब जेल खाने में बैठे थे, एक दिन उनको आवाज आई, परसों मैं मिलूंगा तुमसे, कृष्ण की आवाज। परसों देख रहे थे भगवान आएंगे भगवान आएंगे, कहीं नहीं आए, उदास हो गए। देख रहे थे कि सारे कैदियों को बाहर आइए उनका एक्सरसाइज करवाने के लिए सवेरे, तब उनके साथ सब उनके जो चौकीदार पहरेदार जो संतरी जो थे, संतरी लोग थे, एकाएक देखते हैं जितने कैदियां हैं उतने कृष्ण हैं, जितने संतरी हैं उतने कृष्ण हैं, सारे कृष्ण ही कृष्ण। ये हुआ उनका, वो भी पहुंचे अद्वैत में। रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे, पहुंचे अद्वैत में। मेरे गुरु महाराज कृष्ण के भक्त थे, भागवत को कभी छोड़ते नहीं, और कहते हैं एक दिन आया भागवत किताब पता नहीं कैसे अपने आप खत्म हो गई, अपने आप कहीं चली गई है, मिली नहीं कहीं। उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में ब्रह्मसूत्र पढ़ते रहे और काफी अद्वैत की पूरा अध्ययन किया, एक दिन आया भागवत किताब चली।